दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, अगर आप भी सुबह यह 5 आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलो एक कहानी की मदद से सीखने की कोशिश करते हैं। एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। खेती करना उनका खानदानी पेशा था, जहां पर मोहन के माता पिता बहुत ही मेहनती थे। वही मोहन बहुत ही आलसी युवक था। वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं करता था, या यूं कहें कि उसका मन किसी काम में लगता ही नहीं था। उसके माता पिता को अक्सर उसके भविष्य के बारे में चिंताएं होती थी कि हमारे जाने के बाद यह कैसे अपना पेट भरेगा, कैसे मेहनत करेगा। उसको खूब डांट फटकार लगाने के बाद भी उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा था। दिन ब दिन स्थिति और ज्यादा चिंताजनक होती चली गई। अब मोहन दिन में भी सोता रहता था और सुबह भी बहुत देर से उठता था। एक दिन मोहन के पिता को पता चला कि गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए हुए हैं और वो मानव शरीर के बारे में बहुत गहरे विषयों पर चर्चा करते हैं और उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी औषधि भी लेकर आए हैं। फिर क्या था, मोहन के पिता मोहन को लेकर उसे बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वह बुद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा, यह मेरा 25 वर्षीय पुत्र मोहन है। मैंने सुना है कि आप शरीर संबंधी इलाज करते हैं। मेरे बेटे की कोई रोग तो नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों बीमार की तरह रहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता और उसे बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। कृपया करके मुझे बताइए कि अगर यह कोई रोग है तो मैं इसका क्या इलाज करूं। यह सुनकर वो बुद्ध भिक्षु उसी वक्त नारी की जांच करते हैं और उसके बाद उसके पिता से कहते हैं कि इस बच्चे को तो कोई भी रोग नहीं है, इससे केवल इसके आलस ने जकड़ा हुआ है। इसके बाद वह मोहन से पूछते हैं कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो। यह सुनकर मोहन के पिता बीच में ही बोल उठते हैं कि महाशय, यह तो सुबह सूरज उगने के बाद तक सोता रहता है। उसके बाद वो बुद्ध भिक्षु कहते हैं, इतनी देर से उठने का कारण क्या है? क्या ये रात में देर से सोता है? इसका उत्तर देते हुए मोहन के पिता कहते हैं कि ये रात में देर तक पढ़ाई करता रहता है और इसी वजह से ही सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। ये सुनकर वह बुद्ध भिक्षु कहते हैं कि यही तो कारण है, यही तो जड़ है। मैं तुम्हें इसके लिए कुछ और औषधि नहीं दे सकता, लेकिन जो मैं कहता हूं अगर वो तुम 21 दिन तक अनुसरण करो तो मोहन, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। हर काम में तुम्हारा मन लगेगा और तुम किसी भी काम को बहुत गहरे तरीके से कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें सुबह की 5 आदतें अपनानी होगी। आदतें अपनाना बहुत आसान होता है। शुरुआत में 1-2 दिन तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसके बाद तुम्हें उसी में मजा आने लगता है। सिर्फ शुरुआत की कुछ दिन कष्ट के सह लो, उसके बाद तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। सुबह की उन 5 अनमोल आदतों की व्याख्या करते हुए उसे बुद्ध भिक्षु ने कहा कि सुबह उठाते ही सबसे पहले अपने आप के प्रति धन्यवाद व्यक्त करो। उसे परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति के द्वारा तुम्हें इस शरीर का अनमोल तोहफा दिया है। हर इंसान को स्वस्थ शरीर नहीं मिलता। अगर तुम बाहर की दुनिया में देखो तो तुम्हें कितने ही विकलांग और अपाहिज नजर आएंगे। इसीलिए हमारी सांसें अनमोल तोहफा होती है। पता नहीं कौन सी सांस कब अधूरी छूट जाए। इसीलिए इन सांसों में धन्यवाद का भाव प्रकट करें। इसके बाद खुले आकाश के नीचे आकर इस आसमान को, इन हवाओं को, इन पत्तियों को, इन सभी को धन्यवाद प्रकट करो। 5 तत्वों को छुओ और उनके भी प्रति अपना आभार व्यक्त
करो, इससे तुम्हारा जुड़ाव हो इस प्रकृति के साथ बनेगा, जिससे तुम आनंद में भर जाओगे। इसके बाद अपने कमरे में झाड़ू जरूर लगाओ। इसका मतलब यह होता है कि सारी जिंदगी अपने कमरे के बाहर, अपने दिमाग के बाहर कर रहे हो, और उसके बाद अपने कमरे में एक मिट्टी के दिए में एक तेल का दीपक जरूर जलाओ। इससे कमरे का वातावरण प्रकाशित होता है, वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। इस दौरान उसे दीपक के सामने बैठकर आप अपने शरीर को छुए, अपने बाल, अपने कान, अपनी आंखें, अपना मुंह, जिससे हम मीठी वाणी बोले, अपने कान, जिससे हम शुभ वचन सुन सके। इन सारे अंगों को छू छूकर उनके प्रति प्रेम का भाव के अंदर प्रकट करें। उसके बाद वहीं पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके कोई भी ध्यान लगाते हैं, उसे ध्यान को पूरा करें। ध्यान करने से आपका दिमाग स्पष्ट होता है। आप पूरे दिन में जो भी काम करने वाले हैं, आप उसके प्रति स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ध्यान आपका मार्गदर्शन है, वो आपको सही मार्ग दिखलाता है। इसीलिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है, और इसके बाद हमारा पूरा दिन आनंद और तनाव मुक्त रहेगा। जब आप ये सारे काम पूरे कर ले तो एकांत में बैठकर एक कागज और एक कलम लेकर पूरे दिन की सूची तैयार करें कि आप आज के दिन में क्या क्या करने वाले हैं, और आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें से किसी एक काम में किसी एक जरूरतमंद आदमी की बिना लालच के मदद करने की संभावना जरूर बनाना। अगर आप दिन में कोई एक काम भी ऐसा कर लेते हैं जो आपकी लाभ और हानि से परे होता है, तो आपको एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। आपको लगता है कि मैंने आज का दिन कुछ अलग तरीके से जिया, किसी जरूरतमंद की निष्पक्ष भाव से मदद कर दी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जब आप ये भी देवी पूरी कर लें तो कोई भी प्रेरणादायक गीत जरूर गाएं। अपनी आवाज में आवाज जाहिर बेसुरी हो या बेटी हो, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, भाव प्रेरणादायक होना चाहिए, भाव संवेदनशील होना चाहिए। और जब आप ऐसा गीत गुनगुनाते हैं तो आप जो स्वरूप सह से भर जाते हैं। पूरे दिन में कम करने के लिए यह गीत आपको ऊर्जा देगा। और यह सब करने के बाद आखिर में स्नान करके अपने ललाट के बीच एक चंदन का तिलक अवश्य करें। इससे आपका आज्ञा चक्र शीतल रहेगा। शीतलता आपके पूरे मस्तिष्क में फैल जाएगी और आप बहुत शीतल और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इतनी छोटी छोटी सी कला होती है जीवन जीने की। जो आदमी 21 दिन तक इस मंत्र को अपना लेगा, उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। उसके बाद उसे कोई कम जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। उसे जबरदस्ती अपने मैन को उसे कम में धकेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो कम ही आपके लिए आनंद बन जाएगा। जीवन एक उत्सव बन जाएगा, जीवन एक जोश बन जाएगा। जीवन में संवेदना फिर से लौट आएगी। जरा सोचिए, जब हम बच्चे होते तो हमारे अंदर किसी भी नए काम को लेकर तरंगे उठने लग जाती थी। हम किसी भी कम में जोश और उत्साह दल देते द। आखिर आज वह सब क्यों नहीं होता है? क्यों इंसान ने अपने आप को ही जटिल बना लिया है? एक नए सवेरे की तरफ बढ़ते हैं, चलो बुढ़ापे से बचपन की ओर चलते हैं। उम्मीद को फिर से जागते हैं, चलो आज हम अपनी कब्र से उठ जाते हैं। खुद जीते हैं और दूसरों को भी जीना सिखाते हैं। चलो आज हम जीवन को एक नई दिशा देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।